हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, ये किन किन चीजों को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो आराम से आप इस बात को समझेंगे। दिस इज यूज टू मेजर द स्मॉलेस्ट लेंथ, या फिर ऐसा बोले कि छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने का काम करता है। और ये मेजर करेगा दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। क्या मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर। या फिर ये यूज किया जा सकता है छोटे छोटे थ्रेड को, डेप्थ ऑफ थ्रेड मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आज जो जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जो डेली लाइफ में हम लोग स्केल यूज करते हैं दैट नेम्ड एज मीटर स्केल। जो डेली लाइफ में हम लोग स्केल यूज करते हैं दैट नेम्ड एज मीटर स्केल। अब इस मीटर स्केल पर जब भी हम लोग देखते हैं तो मीटर स्केल कैसा होता है, देखो जरा। ये आपका मीटर स्केल, मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जिस पर आपको देखने को मिलता क्या है, जिस पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पर कुछ नंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है स्केल पर। ठीक है, और ये जो वैल्यूज दी रहती हैं आपके पास, जो डेली लाइफ में आप स्केल देखते हैं दैट इज इन सेंटीमीटर। वो किस में रहता है बच्चों? सेंटीमीटर में। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक गैप की बात करूं तो यहां पर मैं कुछ मार्क भी कर देता हूं, जैसे नंबरिंग कर देता हूं दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, फिर आगे स्केल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज देखते हो इस स्केल की खास बात कि यहां पर अगर मैं स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात करूं, स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो वो आपको देखने को मिलता है दैट इज 1 मिलीमीटर, जिसको अगर मैं सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इज ऑफ 1/10 सेंटीमीटर, या फिर बोलूंगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब इस मीटर स्केल की लिमिटेशन क्या है कि वो इस वैल्यू से कम मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, इस वैल्यू से कम मेजर नहीं कर सकता। एक और चीज, अगर मैं एक काम और कर लेता हूं कि इस स्केल को ना ऐसा बोलता हूं कि इस स्केल में ही ये जो मेरे पास छोटा सा ऐसा बोले कि एक ग्रेजुएशन, एक छोटा सा गैप जो है बीच का, इस गैप में अगर मैं फिर से इसके फ्रैक्शन को करता हूं, जैसे मेरे पास ये छोटा सा है दिस गैप, अगर इस गैप में ही मैं छोटे छोटे ऐसा बोलूं कि गैप बनाता चलूं, स्केलिंग कर दूं, इसमें भी मैं 10 स्केल कर देता हूं, छोटे छोटे गैप बनाता हूं, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए आसान नहीं होगा कि मैं उसको देख पाऊं। मतलब सिंपल सा ये है कि इस स्केल की लिमिटेशन ये है कि ये 1 मिलीमीटर से छोटा मेजर नहीं कर सकता। ठीक, तो फिर क्या बनाएगा, फिर किसकी जरूरत पड़ी, तो उसको 1 मिलीमीटर से छोटा मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसके अलावा और भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं माइक्रोमीटर, जैसे और क्या मेजर यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं स्पैरोमीटर। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन मैं बेसिकली करने वाला हूं, अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से आपको बताऊं कि ये वर्नियर स्केल क्या करता है, तो ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड to measure the fraction of centimeters, जिसको मैं लिख देता हूं कुछ सेंटीमीटर। मतलब ये इस स्केल की लिमिटेशन ये है कि अगर मैं इस स्केल से 1/10 मिलीमीटर मेजर करूं या 1/100 मिलीमीटर मेजर करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इस स्केल की लिमिटेशन है, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो जरूरत किसकी पड़ी, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स की। इसका काम बेसिकली है क्या कि ये सेंटीमीटर के फ्रैक्शंस को मेजर कर सकता है। यानी सेंटीमीटर का फ्रैक्शन मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं
तो कैसे यूज करते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे मेजर करना है, जैसे मैंने ले लिया है एक रॉड, ध्यान से समझते चलेंगे। मेरे पास एक है स्टील रॉड, कुछ ऐसी, ठीक है, और इस रॉड को ना मुझे एक्यूरेटली मेजर करना है। एक्यूरेटली मेजर करना है मतलब मुझे ये पता करना है कि कितना छोटा से छोटा वैल्यू तक मैं इसको मेजर कर सकता हूं। जैसे हम लोग आमतौर पर अगर मैं इस स्केल को यहां पे रखूं, मैंने यहां पर स्केल रखा और यहां से मेजर करना शुरू किया, जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहां पर मैं मार्किंग शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज 1, दैट इज 2। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आ रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल, जिसमें ये छोटे छोटे डिवीजंस किसके बराबर है, दैट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, और 10 मिलीमीटर यानी 10 डिवीजन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, यहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। एक चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करूं तो मुझे इसके बाद की वैल्यूज नहीं पता चल रही है, यानी ये 2.12 इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे पास 2.1 को मैं मेजर कर रहा हूं 2.1, कोई दूसरा मेजर कर रहा है तो उसको लग रहा है दैट इज ऑफ 2.2, कि भाई ये 2.1 और 2.2 के बीच में है, ठीक है। तो अभी क्या करें, अभी इससे ये हमारा नॉर्मल स्केल तो प्रिसाइज मेजर कर नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि भाई ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर। फिर आगे की कहानी क्या है, इसके पास इट कंसिस्ट ऑफ 2 scales, that 2 scales, that is one main scale and the other vernier scale। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कि ये कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो ये छोटी सी कहानी आपको ये पता होनी चाहिए। दैट इज ये डिस्कवर हुआ है, मैं यहीं पर लिखता हूं, इसको किसने बनाया है, इट इज मेड बाय, किसने बनाया है, इसको बनाया है पियरे वर्नियर ने। कब बनाया है, ये बनाया है 1631 में, किस लिए, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। ठीक है, और आमतौर पर मैंने आपको क्या क्या बताया, इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो इस डिवाइस से हम लोग मेजर कर सकते हैं छोटी सी लेंथ, तो यहां पर मैंने लिख ही दिया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ। और क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन डायमेंशन का मतलब दैट इज यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, डायमीटर और इट्स रेडियस और थिकनेस। ठीक है बच्चों, एक और चीज भी आप मेजर कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड डेप्थ।
ठीक है, ये हो गया छोटी सी कहानी वर्नियर कैलिपर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बच्चों देखो मेरा पर्पस ये है कि आज के बाद ना फिर आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा बेसिक से लेकर जहां तक भी पॉसिबिलिटीज है सब फटाफट बताता चलता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं वर्नियर स्केल में और क्या चीज आएगा। अब वर्नियर स्केल कहां तक मेजर कर सकता है, जहां तक मेजर स्मॉल से स्मॉलेस्ट जहां तक मेजर कर सकता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। मतलब ये जो हमारा मीटर स्केल है ना, इसका लीस्ट काउंट कितना है, दैट इज ऑफ 1 मिलीमीटर। इससे छोटा मेजर नहीं कर सकते इससे। ठीक है, इसी तरीके से वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स का जो स्मॉलेस्ट, जितना स्मॉल से स्मॉल हम लोग मेजर कर सकते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, या फिर बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वर्नियर कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, फिर बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर बात करेंगे कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं, और एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज उसमें किस तरीके के एरर्स होते हैं। एरर्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग फटाफट करेक्शन वैल्यूज पर चले आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्नियर कांस्टेंट या फिर बोलेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्नियर कांस्टेंट। या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट। किसका, वर्नियर का। तो वर्नियर का है तो वर्नियर कांस्टेंट बोल देंगे, या फिर क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। अब जरा ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया है ये वर्नियर कैलिपर्स के पास दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, अब खास बात क्या होती है यहाँ पर वर्नियर स्केल पर जो भी नंबर ऑफ डिवीजन है वो जो मेन स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स है उससे एक ज्यादा होते हैं। कैसे, लेट करते हैं, तो लेट n स्मॉल n be the number of division on vernier scale which is equal to n minus 1 division on main scale। मेन स्केल पर कितने डिवीजन के बराबर है, n-1, या फिर ऐसा बोले दैट इज n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coinciding n-1 division on main scale। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि अगर मेरे पास सपोज करो ना, मैंने यहां पर एक स्केल बनाया है, ये आपका है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल कैसा रहेगा, देखो हम लोग का ना जो मीटर स्केल है वही सेम स्केल है। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं फटाफट, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा आगे ले सकते हैं, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। मैंने सब समझाने के लिए बनाया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी क्या है कि आपको ये बोला जा रहा है ना कि जितने भी वर्नियर स्केल पर डिविजन्स हैं वो क्या है, मेन स्केल पर डिवीजन से क्या है, एक ज्यादा। यानी अगर मैं इसको n ले रहा हूं तो यहां पर कितने रहेंगे, n-1। एग्जांपल के लिए यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ डिवीजन 1, यहां से देखो एक गैप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, यानी ये कितने मिलीमीटर है, दैट इज 10 मिलीमीटर्स। अब 10 मिलीमीटर्स, अब वर्नियर स्केल क्या है कि अगर मैं यहीं से वर्नियर स्केल को भी रख देता हूं, वर्नियर स्केल मैंने यहीं पर रख दिया, तो
तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहां पर ये स्टार्ट अगर ये भी 0 से ही हो रहा है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर एक क्या हो जाएगा, ये टोटल डिवीजन 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको देखने को कितना मिल रहा है, दैट इज 9। यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको देखने को कितना मिल रहा है, दैट इज 10। मतलब ये है कि यहां पर जितने मेन स्केल पर जो डिवीजन रहेगा वो क्या रहेगा, एक कम है। किससे कम है, दैट इज इस पर। यानी हमने क्या किया ना, अल्टीमेटली बहुत ध्यान से समझेंगे क्या किया हमने, कि जो हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन था ना, हमने उसको और कम कर दिया और छोटा कर दिया। बस इतना छोटा सा टास्क है। हमने क्या किया, जो हमारे पास 1 मिलीमीटर वाला मीटर स्केल पर डिवीजन था ना, उसको और भी कम कर दिया। तो कम करके क्या बना दिया है, वर्नियर कैलिपर्स। अब जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर आपको बताया है कि n डिवीजन किसके बराबर है, दैट इज n - 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो उसी को बस आराम से लिख देते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं क्या, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मैंने VSD लिखा है, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मेरे पास कितना है, n, तो मैंने लिखा है n वर्नियर स्केल डिवीजन, n थोड़ा सा ठीक ठाक बना देता हूं, is equal to n minus 1 division of mean scale division, जहां पर VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन और MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, चलिए अभी ये आपके पास गिवन होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। तो वर्नियर कांस्टेंट, ये आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि वर्नियर स्केल बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब वर्नियर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वर्नियर कांस्टेंट बराबर होता है वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको मैं लिख देता हूं शॉर्ट में ही, इसको भी मैं शॉर्ट में ही कर देता हूं, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इस बात का ख्याल रखेंगे। मतलब देखो ना जरा कि मैंने उस स्केल को और छोटा कर दिया है, तो मैंने क्या किया, मेन स्केल डिवीजन में से घटा दिया पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालकर यहां पर सेट कर दूं, तो मैं ये इसको ना यहां पर लिखता हूं और यहां से उठाकर नीचे वैल्यू सेट कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं कैसे, देखो जरा, n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर किसके है, n - 1 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा n - 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के। अब इसी को ना बस यहाँ पे सेट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट मतलब इस वर्नियर स्केल से या इस वर्नियर कैलिपर से आप कितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझो, 1 VSD का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, इसी को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, यहां पर करते हैं n - 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू गेट। मेन स्केल डिवीजन को मैं कॉमन ही कर देता हूं, उसका वैल्यू जो भी रहेगा उसको रख दूंगा। यहां पर कितना है 1 माइनस, यहां पर कितना है n, यहां पर कितना प्लस, अपॉन कितना, यहां पर है मेरे पास, मैं इसको अभी ऐसे ही लिखता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, दैट इज 1 अपॉन n, ठीक है। तो मैं यहां पर एट द एंड लिखता हूं, दैट इज मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। n क्या है बताइए जरा, क्या है n, नंबर n बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, दैट इज n,
अब जरा ध्यान से समझो, ये देखो जरा, मेन स्केल डिवीजन अगर लेट करो कि मेरे पास ना जो भी मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, ये तो मेरा मेन ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया है, ये क्या आया है मेरे पास, वर्नियर कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, मुझे बताइए जरा कि ये बात तो समझ में आएगी ना, मेन स्केल डिवीजन अपन n कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n एलसीएम करेंगे, n माइनस n, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n, n से n कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस बात का समझ में आना चाहिए। अब मेरे पास जो डेली लाइफ में या नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, वहां पर ये जो n होता है दैट इज इक्वल टू 10, ये n किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 10। और मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल डिवीजन पर अभी बताओ मुझे, जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में स्केल यूज करते हैं तो उसमें कितना सबसे छोटा डिवीजन होता है, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको पूरा ही हटा देते हैं। देखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां पर है मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, तो n आमतौर पर तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इन नॉर्मल वर्नियर, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं एज पर आवर स्टडीइंग पर्पस। तो आप देखते क्या है वहां पर कि भाई इन नॉर्मल वर्नियर में क्या होता है, देयर is n is equal to 10 डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन्स होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि मेन स्केल डिवीजन अगर मैं ये वाले यूज कर रहा हूं, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं वैल्यू सेट कर दूं तो नॉर्मल डेली लाइफ का जो वर्नियर है ना, उसके लिए लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, दैट इज लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूं यहां पर लीस्ट काउंट ही फेमस है, आमतौर पर हम लोग यही बोलते हैं लीस्ट काउंट, वो हमारे पास हो जाएगा कितना, मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के, अपॉन कितना कर देंगे, 10, दैट इज 0.1 क्या मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो जरा कहानी का सेंस क्या निकला जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, दैट इज ये वाला जो मीटर स्केल है वो 1/10 मेजर कर पा रहा था, क्या 1/10 ऑफ मिलीमीटर मेजर कर पा रहा था ये वाला मीटर स्केल, नहीं। लेकिन ये वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अभी लेट करो ना कि अगर ये तो हमारा जो डेली लाइफ या पर्पस वाला जो हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं वर्नियर वही रहता है, अगर हम थोड़ा सा स्पेशल पर्पस के लिए बनाएं तो n का वैल्यू हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। वर्नियर स्केल ही तो बनाना है, 20 डिवीजन कर दो, 50 डिवीजन्स कर दो, ठीक है। लेकिन आपके पास ओवरऑल समरी क्या होना चाहिए कि भाई जो भी जितना भी नंबर ऑफ डिवीजन है ना, उससे कम करो किसका, मेन स्केल डिवीजन का, बस इतना छोटा सा काम। ठीक है, तो ये रही बात वर्नियर कांस्टेंट की। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, लीस्ट काउंट फॉर या फिर वर्नियर कांस्टेंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपके पास लीस्ट काउंट। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स के कंस्ट्रक्शन पर। तो ये बेसिक ऐसा बोल सकते हैं ना, दैट इज अ प्रिंसिपल, कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल क्या है, यही है बस। ठीक है, स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर सकते हैं, इतना मेजर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इतना मेजर कर सकते हैं। अब चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं फटाफट। मैं कंस्ट्रक्शन इसलिए भी बनाना चाहता हूं ताकि आप ना जब ड्रॉ करें तो आप ऐसे समझे कि कैसे ड्रॉ किया जा सकता है इसको। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं।